सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम लान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे फ़ोनपे यूज़र्स का एक कॉमन सा सवाल। और वो ये है कि अगर हम वॉलेट क्लोज़ कर दें तो वॉलेट में जो बैलेंस है वो कौन से अकाउंट में रिफ़ंड होता है। तो यहाँ पे हाल ही में एक केस हुआ था जहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्रेडिट कार्ड से टॉपअप कराया था अपने वॉलेट में, और काफ़ी दिन बाद 3 दिन बाद उनका जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है वो रिफ़ंड हुआ या उसमें पैसे वापस आए। हमने जब किया था तो हमारे लिंक्ड प्राइमरी अकाउंट में पैसे आए थे, तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे वॉलेट में पैसे जाते कहाँ से। आइए इसको थोड़ा करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा फ़ोनपे है अकाउंट। सो बेसिकली आप जैसे जानते हो ये फ़ोनपे का होम इंटरफेस है। यहाँ पे माई मनी में जाके आप वॉलेट में पैसे देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इसको, ये जैसे कि वॉलेट है, इसमें 3 तरीके से पैसे हम जोड़ सकते हैं। हम अपने लिंक प्राइमरी बैंक अकाउंट से या लिंक्ड अकाउंट से जोड़ सकते हैं, या डेबिट कार्ड से जोड़ सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से जोड़ सकते हैं। आप किससे जोड़ते हो पैसे, उस पर निर्भर करता है कि आप वॉलेट बंद करते हो तो पैसे कहाँ आएंगे। अगर आप मान के चलिए, अगर आपने प्राइमरी बैंक अकाउंट से जोड़ रखे हैं पैसे, तो जब आप वॉलेट बंद करते हो तो आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट से आपने जोड़े तो ओरिजिनल मेथड आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट ही हुआ, तो वहाँ पैसे आ जाते हैं। और ये मेथड बहुत फास्ट है, ये तुरंत हो जाता है। डेबिट कार्ड से अगर आपने पैसे जोड़े तो आपके डेबिट कार्ड अकाउंट में पैसे वापस आते हैं, लेकिन समय लगता है, 3 से 9 दिन लगते हैं। टिकट रेस करने पे 9 दिन बताते हैं, लेकिन 3 दिन तक पैसे आ जाते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड में आएगा। लेकिन एक चीज़ समझना है कि कोई अकाउंट से ही तो आपको डेबिट कार्ड मिलता है, तो उस अकाउंट में ही फाइनली पैसे आते हैं। और अगर क्रेडिट कार्ड की हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड से भी अगर आपने टॉपअप कर रखा हो, जैसे शिल्पी ने कहा हमें, उनके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में ही पैसे आते हैं। यानी वॉलेट को जब हम बंद करते हैं तो जो ओरिजिनल मेथड जिससे हमने टॉपअप करा है वहाँ पे पैसे आते हैं। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है कोई भी कारण के चक्कर में, तो आपका जो बैंक अकाउंट है, जो जुड़े हुए बैंक अकाउंट है, लिंक प्राइमरी बैंक अकाउंट, वहाँ पे पैसे आते हैं। और वॉलेट बंद करते वक्त कहा जाता है कि अगर आपको कोई बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट देना तो वो दे दीजिए, वहाँ पे फिर वो पैसे भेज देंगे। बैंक अकाउंट जोड़ना बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाके यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट कर सकते हैं। और अगर आप वॉलेट बंद करने के बारे में जानना चाहते थे तो हमने जैसे आपको बताया था कि होम पेज में क्वेश्चन मार्क में जाके अकाउंट KYC, अकाउंट रिलेटेड इश्यूज़, डिलीटिंग माई फ़ोनपे अकाउंट, डिलीट माई फ़ोनपे अकाउंट, और यहाँ पे क्लोजिंग योर फ़ोनपे वॉलेट। और यहाँ पे साफ लिखा है कि देखिए, आप जहाँ से पैसे करते हैं, टॉपअप कराते हैं, वहाँ ही पैसे आएंगे वापस। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि जो भी ओरिजिनल सोर्स ऑफ टॉपअप है, पैसे वहाँ ही आएंगे। अगर वहाँ पे फेल हो जाता है तो आपका जो प्राइमरी लिंक बैंक अकाउंट है, जो हमने दिखाया था हमारा जो ICICI बैंक अकाउंट, वहाँ आएगा। और यहाँ पे ऑप्शन भी है बेनिफिशियरी अकाउंट जोड़ने का। कुछ चीज़ें जैसे यहाँ लिखे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने डेबिट कार्ड से टॉपअप कराया है पिछले 7 दिनों में, तो वो कह रहे हैं कि वॉलेट बंद करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोग कहते हैं कि ये हो जाता है। अगर वॉलेट में कोई भी प्रकार का आपको कैशबैक मिला है या कुछ मिला है तो वो आपका रिफंडेबल बैलेंस में नहीं आता। और जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जब आप इसको बंद करने जाएंगे ना, तो आपको रिफंडेबल बैलेंस जो दिखाई देगा, ये केवल आपका टॉपअप, यानी आप जो टॉपअप कराते हैं उसका पैसा है, ये ना कि कोई कैशबैक नहीं है। बंद करने के बाद भी एक क्लोज्ड वॉलेट जैसा आपको कैशबैक उसमें फिर भी आते रहेंगे, लेकिन वॉलेट एक बार बंद कर दिया तो कभी वो एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो हमारा आज का ये ट्यूटोरियल केवल इतना था कि अगर आपके पास वॉलेट है और अगर आप वॉलेट बंद कराते हो इस तरीके से, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका वॉलेट के पैसे बैंक में आ जाए, तो आप इतना जान रखना कि जो भी आपका वॉलेट है उस पर आपने कैसे टॉपअप करा है। क्या आपने किसी लिंक अकाउंट से टॉपअप करा है तो उसी बैंक में आएगा। क्या आपने डेबिट कार्ड से टॉपअप करा है तो उसी पे आएंगे, लेकिन समय लगता है। क्रेडिट कार्ड से करा है तो उसी में आएगा, लेकिन समय लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मेथड ऑफ टॉपअप क्या है। तो वही आपका ओरिजिनल मेथड ऑफ पेमेंट हुआ एक तरीके से वॉलेट को, तो ओरिजिनल मेथड ऑफ पेमेंट में ही पैसे वापस आते हैं। अगर बैंक अकाउंट नहीं, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, तो वो पैसे थोड़ा समय लेके आता है, 3 दिन लग जाते हैं। अगर उससे ज़्यादा लगते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की तरफ जाके रेस टिकट्स में इशू विद द ट्रांजैक्शन, और फिर ट्रांजैक्शन की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे ऑटोमेटेड वाई इज इट टेकिंग टाइम फॉर लॉन्ग करके लिख सकते हैं, तो आपको एक तरीके से ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आएगा, आपको पता चलेगा कि पैसे कब तक आने वाले हैं। टिकट रेस कर दीजिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल से आप ये ज़रूर समझ पाएँ कि वॉलेट का पैसे अगर वॉलेट हम बंद करते हैं तो कौन से बैंक अकाउंट में आएंगे और कितना समय लगता है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्यूटोरियल के कमेंट्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं कि आपका क्या अनुभव रहा, कितना दिन लगा, कहाँ पे वॉलेट रिफंड हुआ। सवाल हो तब भी पूछिए,
जैसे आप हमें सवाल पूछते हैं, आप बताते हैं, तो आपके उन कमेंट से कम्युनिटी को फ़ायदा होता है। कई लोग जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं या जो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपको कुछ तो लाभ हुआ होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए रखें नोटिफिकेशंस के लिए। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोगों का मदद करें। अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़, अगर कोई दूसरे इस दुविधा से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ उनको जाके थोड़ा हेल्प करिए। इससे हमारे कहीं ना कहीं बड़े मिशन को फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। मैं अमनान आपसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपसे फिर मिलूंगा एक और ट्यूटोरियल के साथ।